Welcome to my channel, my dreamy drama land. Please do hype, like, share, comment. We need your support. आज की कहानी हमें ले जाती है 1970 के उस दौर में, जब चीन कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे संभल रहा था। सपने छोटे थे लेकिन इरादे बड़े। ये कहानी है लव स्टोरी इन द 1970 की, जिसे प्रैग्मेटिस्ट लव भी कहा जाता है। एक ऐसी लव कहानी जो रोमांटिक कम और रियलिस्टिक ज़्यादा है, लेकिन दिल को उतना ही गहराई से छूती है। फेई नी एक साधारण हैट फैक्ट्री में काम करने वाली मेहनती लड़की है, जिसकी जिंदगी रोज एक जैसी दिखती है। सुबह फैक्ट्री, शाम घर और बीच में जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन उसके दिल में एक सपना है, यूनिवर्सिटी जाना, पढ़ाई करना और अपनी किस्मत खुद लिखना। उसी शहर में उसका पुराना क्लासमेट फैंग मुयांग रहता है। एक दिन वह किसी की जान बचाते हुए घायल हो जाता है और अचानक लोकल हीरो बन जाता है। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और फेई नी को एक प्रैक्टिकल आइडिया सूझता है। अगर वह उसकी देखभाल करेगी तो शायद उसे गुड सिटीजन का दर्जा मिलेगा और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन आसान हो जाएगी। शुरुआत यहीं से होती है, न किसी कन्फेशन से, न किसी ड्रीमी म्यूजिक से, बल्कि एक प्रैग्मेटिक डील से। लेकिन हालात और भी कठिन हैं। हाउसिंग शॉर्टेज, फैमिली प्रेशर और खासकर फेई नी के भाई की शादी के लिए घर की जरूरत, इन सब के बीच फेई नी एक बोल्ड प्रपोजल रखती है, फेक मैरिज। अगर वे शादीशुदा बन जाएं, तो उन्हें एक छोटा अपार्टमेंट मिल सकता है। फैंग मुयांग पहले हिचकिचाता है, पर हालात उसे मानने पर मजबूर कर देते हैं। और इस तरह शुरू होती है एक अजीब सी शादी, बिना रोमांस, बिना इंटीमेसी, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। वे एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन अपर और लोअर बंक बेड्स पर सोते हैं। उनका रिश्ता पार्टनरशिप जैसा है, गोल ओरिएंटेड, डिसिप्लिन्ड और पूरी तरह प्लेटोनिक। समाज की नज़रें उन पर हैं, पैसे की कमी है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी। कई बार फैंग मुयांग को लगता है कि वह सिर्फ फेई नी के एम्बिशन का टूल है। कई बार फेई नी सोचती है कि वह सेल्फिश है, लेकिन इसी बीच वे एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करने लगते हैं। फैंग मुयांग अपनी पेंटिंग की पैशन को रिवाइव करता है और फेई नी पढ़ाई के लिए रातों को जागती है। धीरे धीरे फेक मैरिज के बीच सच्चे इमोशंस उभरने लगते हैं। जब फेई नी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाती है, तो फैंग मुयांग सबसे ज़्यादा खुश होता है और शायद थोड़ा डर भी जाता है कि अब वह उसे खो देगा। उसी दौरान फैंग मुयांग की पेंटिंग्स को रिकॉग्निशन मिलने लगता है। वे दोनों रियलाइज़ करते हैं कि उनका रिश्ता कन्वीनियंस से शुरू हुआ था, लेकिन रिस्पेक्ट और सैक्रिफाइस ने उसे लव में बदल दिया। सालों बाद एक पैरेलल कहानी उभरती है, रेनशी जो अपनी माँ के फेलिंग रेस्टोरेंट को बचाने घर लौटती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है अपने एस्ट्रेंज हाई स्कूल क्लासमेट शियांग नानफंग से। दोनों के बीच पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अधूरी बातें हैं, लेकिन जैसे वे रेस्टोरेंट को रिवाइव करने के लिए साथ काम करते हैं, वे अपने अतीत के घावों को भी हील करते हैं। ये दूसरी कहानी पहली की तरह ही है, जहां पार्टनरशिप से शुरू होकर लव तक का सफ़र तय होता है। लव स्टोरी इन द 1970 हमें सिखाती है कि लव हमेशा फायरवर्क्स से शुरू नहीं होता। कभी कभी वह एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक शेयर्ड स्ट्रगल से जन्म लेता है। उस दौर में लोग सपनों के लिए प्रैक्टिकल चॉइसेस करते थे, लेकिन दिल धीरे धीरे अपनी जगह बना ही लेता था। ये ड्रामा दिखाता है कि चाहे समय 1970 का हो या आज का, सच्चा रिश्ता वही है जो एम्बिशन को सपोर्ट करे, ईगो को साइड रखे और मुश्किलों में साथ खड़ा रहे। लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं, क्या फेक मैरिज से शुरू हुई लव स्टोरी आपको बिलीव करने लायक लगती है।